पाइथागोरस का प्रमेय जो है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा है कि 5 नंबरिया में पूछ डल जाता है। आइएगा देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एकदम अंत तक। देखिए, कहता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको है? तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया कि सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में है कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। आइएगा इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ सॉल्व लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ सॉल्व लिख देते हैं और इसको हाफ कर देते हैं, काहे कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो पहले स्पेस कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ एगो बना दिए त्रिभुज। यहाँ क्या बना दिए? यहाँ एक त्रिभुज बना दिए हैं। इस त्रिभुज का नाम ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और यहाँ जो है ये समकोण है। यहाँ क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। थोड़ा सा फोटो बनाए तो फोटो के बारे में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। इसमें कोण B क्या है? जिसमें कोण B समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि देखिएगा, इसका यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? प्लस में होगा BC का स्क्वायर होगा। इस बात को क्या करना है? सिद्ध करना है। और यही जो है आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रस्तावना में यहाँ लिख दिए। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा बनावट का काम पड़ता है। यहाँ लिखते हैं बनावट। यहाँ क्या लिखते हैं? बनावट। यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा बनावट का काम पड़ता है तो लिखते हैं बनावट। चलिए ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। इसमें लिखते हैं बनावट। देखिए, बनावट में क्या हो जाएगा? बनावट में इसमें क्या लिखेंगे कि बिंदु B से कर्ण AC पर BD लंब खींचा। देखिए, बिंदु B से कर्ण AC पर BD लंब खींचा, यानी कि यहाँ से क्या किए? अगर पर एगो लंब खींचे हैं। देखिएगा, लंब बना देते हैं यहाँ से, यानी कि B से क्या किए? ये कर्ण AC पर एक लंब खींचे हैं जिसका नाम क्या है? BD है। इसका नाम क्या है? BD है। तो यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा समकोण त्रिभुज और इधर ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा, कुल मिलाकर के यहाँ 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एगो बड़का बन रहा है ABC, एक ये बन रहा है। दूसरा का आपका क्या बन रहा है? दूसरा का आपका बन रहा है ADB, ये बन रहा है। और तीसरा का आपका कौन बन रहा है? तो तीसरा का आपका बन रहा है क्या कहते हैं? B और D, उसके बाद C बन रहा है। यहाँ 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है। आइएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा क्या करते हैं। पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB, ये दोनों को क्या करते हैं? ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं प्रमाण से। यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। देखिए, यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC, समकोण ABC तथा समकोण त्रिभुज ADB में ये दोनों को क्या करना है? ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये दोनों को क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ADB में क्या क्या चीज़ बराबर दिख रहा है? तो इसमें देखिए, कोण ABC यानी कि इसमें हो जाएगा कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ADB। ये दोनों बराबर हो जाएगा, काहे कि दोनों क्या है? तो दोनों समकोण है। दोनों क्या है? समकोण। दोनों क्या है? समकोण का मतलब दोनों 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो कोण है, यानी कि कोण ये वाला कोण जो है, ये बड़का में भी आ रहा है BAC, यानी कि बड़का त्रिभुज में भी आ रहा है और BAD छोटका त्रिभुज में भी आ रहा है। यानी कि कोण A दोनों में है। कहने का मतलब कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। इसमें लिख सकते हैं कोण BAC बराबर लिख सकते हैं कोण
कोण BAD का है कि क्या है, कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कहने का मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में। अब देखिएगा, किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो को कोण बराबर रहेगा तो सर का कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसी दो त्रिभुज में यदि दो को कोण बराबर रहेगा तो सर का कोण भी क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC और ADB में यानी कि कोण ABC बराबर क्या है, कोण ADB, कोण ABC यानी कि यहाँ का वाला समकोण यहाँ का वाला समकोण के बराबर, कोण A के बराबर का है कि दोनों में है। अब देखिएगा त्रिभुज ABC में इधर एक बच गया है कोण C, इधर कोण मतलब इसका जो बच गया है कोण C बच गया है, और ADB एकरा में कौन बच गया है, एकरा में बच गया है कोण B वाला। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ACB, कोण ACB बराबर लिख सकते हैं कोण ABD, और ये कौन है, तो ये शेष कोण है। ये कौन हुआ, शेष कोण, ये हो गया शेष कोण। यानी कि दो को कोण जब बराबर है तो शेष कोण भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। शेष कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ से तीनों क्या है, तीनों कोण बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए अभिगृहित से अभिगृहित से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ABC और त्रिभुज ADB ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज का जो भुजा होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा शेष कोण का मतलब, थोड़ा सा शेष कोण की सहायता लीजिए। यानी कि त्रिभुज ABC में शेष कोण क्या है, तो शेष कोण है ACB, यानी कि ACB। देखिएगा शेष कोण के सामने यानी कि बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखिएगा शेष कोण के सामने का भुजा क्या है, AB, तो इसमें लिखेंगे AB, इसमें क्या लिखेंगे AB बटा। अब देखिएगा छोटका त्रिभुज का शेष कोण ये हुआ तो इसके सामने क्या है, AD, ये आपका हो जाएगा AB बटा AD, AB बटा AD। यानी कि पहले शेष कोण का अनुपात निकाल लीजिए, उसके बाद समकोण वाला का अनुपात निकाल लीजिए। देखिएगा ABC में समकोण कहाँ है, तो समकोण B पर है। समकोण के सामने क्या है, AC, समकोण का सामने क्या है, AC। और नीचे देखिएगा इसमें समकोण क्या है, इसमें समकोण D पर है, इसके समकोण मतलब इसके समकोण के सामने क्या है, AB है। ये आपका क्या हो जाएगा, AB, ये आपका क्या हो जाएगा, AB। कोणों को गुणा कर दीजिए, कोणों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा AD, और गुणों में ये आपका क्या हो जाएगा AC। और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। यानी कि आधा आधी सवाल आप लोगों का बन गया, समीकरण फर्स्ट बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा अब त्रिभुज ABC ले लिए, अब लेते हैं B और D और C में, BDC में, तथा समकोण त्रिभुज BDC में। चलिएगा देखिएगा इसमें क्या क्या बराबर है, तो इसमें यहाँ समकोण है, इसमें यहाँ समकोण है, तो लिख सकते हैं कोण ABC बराबर ये हो जाएगा कोण BDC, का कि दोनों क्या है, समकोण है। दोनों क्या है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, समकोण, दोनों आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, समकोण हो गया। अब देखिएगा समकोण के बाद देखिए ये कोण C जो है ये बड़कों में आ रहा है, ACB बड़कों में आ रहा है, उसके बाद BCD छोटकों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसमें लिखेंगे कोण ACB बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोण BCD, का कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है, तो ये आपका दोनों में उभयनिष्ठ है। ये आपका दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिएगा यानी कि बड़का त्रिभुज ABC में कौन बच गया, इधर बच गया है कोण A, और इसमें कौन बच गया, यहाँ का B वाला। तो इसमें लिखेंगे अब कोण BAC, और बाद बराबर लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, DBC। ये आपका हो जाएगा बराबर कोण DBC। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा शेष कोण। ये आपका क्या हो गया, शेष कोण हो गया। ये आपका क्या हो गया, शेष कोण। ए लग जाएगा मतलब एंगल लग जाएगा, लिखेंगे इसमें इसीलिए ए अभिगृहित से अभिगृहित से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC। ये सर्वांगसम क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज आपका हो जाएगा BD, उसके बाद C, BDC। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब वही करना है, सर्वांगसम जब हो गया
तो समान मतलब क्या कहते हैं, समान भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले शेष कोण वाला का अनुपात मतलब शेष कोण के सामने वाला का अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद समकोण के सामने वाला का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। देख लीजिएगा बड़का में शेष कोण क्या बच रहा है, कोण BAC, तो BAC तो ए के सामने क्या है BC, ये कर देंगे BC बटा छोटका का शेष कोण क्या है, छोटका का शेष कोण यहाँ ना है, तो छोटका का शेष कोण यहाँ है, इसके सामने हो जाएगा CD या DC, क्या हो जाएगा CD या DC, CD या DC यानी कि CD या DC लिख सकते हैं, CD लिख देते हैं। बराबर में देखिए, अब देखिए समकोण, तो ये बड़का में समकोण B पर है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा AC, ये क्या हो जाएगा AC। और छोटका में समकोण कैसा है, छोटका में समकोण जो है, छोटका में समकोण जहाँ है, इस समकोण के सामने क्या है BC है, समकोण के सामने क्या है BC है। कोणों कोणी गुना कर दीजिए, कोणों कोणी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर AC गुना CD, AC गुना CD, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। चलिए समीकरण सेकेंड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिएगा यहाँ से समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा सेटअप को ठीक ठाक करने दीजिए, तब जा करके और आगे बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ से बनाते हैं, ठीक, आगे देखिएगा यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से लिखिएगा अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को क्या करते हैं, जोड़ने पर दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिएगा बराबर के पहले वाला से जुटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। बराबर में देखिएगा समीकरण फर्स्ट में RHS में क्या दिया हुआ, AD गुना AC, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AD गुना आपका क्या हो जाएगा AC। फिर प्लस में देखिए, प्लस में इधर क्या दिया हुआ, AC गुना CD, इसको लिख सकते हैं AC गुना लिख सकते हैं CD, AC गुना क्या लिख सकते हैं, CD, AC गुना क्या लिख सकते हैं, CD। अब देखिए यहाँ से इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर, देखिए AC दोनों में है तो AC को कर लिए कॉमन, तो बचेगा क्या क्या, ये आपका बच जाएगा AD और प्लस में बच जाएगा CD। ये आपका क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर में ये हो गया AC गुना, देखिए AD में CD जोड़ेंगे। यहाँ आइए थोड़ा सा फोटो पर, AD हुआ यहाँ से यहाँ तक, CD हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो AD में CD जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ पूरा लिख देंगे AC। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, AC का स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में आपका हो गया BC का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड हो गया, यही आपका क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड हो गया। एकदम इस सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबरिया में आता है। थोड़ा सा आपको एक बार वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा और 1 से 2 बार कई बार बनाइएगा, आप लोगों को पूरा दिमाग में छप जाएगा और एकदम आप लोग एग्जाम में जा करके छाप लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन सीधे बोर्ड में टकराने वाला है।